हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज एक और वीडियो आपके साथ में शेयर करने के लिए आई हूँ। जो लोग फर्स्ट टाइम ये वीडियो को देख रहे हैं, मैं आपको बता देना चाहती हूँ, छोटी छोटी स्टोरीज, पैराग्राफ, ऐसे मैं आपके साथ शेयर करती रहती हूँ, जिनसे हम बहुत सारे न्यू वर्ड सीखते हैं, अपनी वोकैबुलरी को इम्प्रूव करते हैं। साथ ही जो भी ग्रामर दी जाती है, मैं कोशिश करती हूँ कि ईजी में आप स्पेलिंग कर सकूँ। सो यस, आज हमारा टॉपिक होने वाला है शी इज़ लूजर के ऊपर। बहुत ही इंटरेस्टिंग सी स्टोरी या टॉपिक आप इसको बोल सकते हो, और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी होने वाली है। इसमें जितने भी हम सेंटेंस सीखेंगे, प्रेजेंट के रहेंगे और पास्ट के रहेंगे। सो स्टार्ट करते हैं रीडिंग और देखते हैं क्या है इसके अंदर। शी थिंक्स शी इज अ लूजर बिकॉज शी फेल्ड द एग्जाम। इस सेंटेंस को थोड़ा ध्यान से देखेंगे हम। शी थिंक्स, वह सोचती है। थिंक मीन्स होता है सोचना, वह सोचती है। शी इज अ लूजर, लूजर मीन्स क्या होता है? लूजर मीन्स होता है हारा हुआ होना, कि वह सोचती है कि वह हारी हुई है। बिकॉज, क्योंकि शी फेल्ड द एग्जाम। शी फेल्ड, फेल्ड मतलब क्या होता है? असफल होना। द एग्जाम यानी कि परीक्षा में या परीक्षा को। ठीक है, वह सोचती है कि वह हारी हुई है क्योंकि वह परीक्षा में असफल रही। अब इस सेंटेंस को ध्यान से देखने के लिए मैं आपको क्यों बोला शी थिंक्स। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है ये हमारा। ठीक है, वह सोचती है। शी इज अ लूजर, ये हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस है। बिकॉज शी फेल्ड द एग्जाम, और ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो गया। एक ही सेंटेंस के अंदर आपको 3 सेंटेंसेस देखने को मिल रहे हैं। इट केम एज अ सरप्राइज, इट केम ये आया, एज अ सरप्राइज एक आश्चर्य के रूप में आया। एंड और शी वॉज क्वाइट शॉक्ड, और वो काफी सदमे में थी। वॉज मीन्स थी। टू लर्न, लर्न का मतलब क्या होता है? सीखना, बट लर्न का मीनिंग जानना भी होता है। यह जानकर वह काफी सदमे में थी, दैट की शी फेल्ड, कि वह असफल हुई थी। ठीक है, टीयर्स वर रोलिंग डाउन, टीयर्स आंसू, वर्ड मीन्स थे। रोलिंग डाउन का मतलब क्या होता है? लुढ़कना। ठीक है, रोल डाउन यानी कि नीचे घूम घूम करके लुढ़कना। हर चीक्स, जो आंसू थे उसके गाल पर लुढ़क रहे थे। ठीक है, शी रैन टू हर मॉम, शी रैन टू हर मॉम, वो भागी या फिर दौड़ी। टू हर मॉम, वो अपनी मम्मी की तरफ भागी या दौड़ी। एंड हग्ड हर, हग्ड यानी कि गले लगाया। हर मीन्स उनको या उसको, दोनों के लिए हम हर का यूज करते हैं। शी नीडेड मोटिवेशन एज शी ऑल्सो, शी नीडेड उसको जरूरत थी या उसको आवश्यकता थी। सारे ही अभी तक हमारे प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट टेंस चल रहे हैं। मोटिवेशन, उसे प्रेरणा की आवश्यकता थी। एज शी ऑल्सो, एज क्योंकि शी ऑल्सो फेल्ट अशेम्ड, क्योंकि वह खुद भी फेल्ट यानी कि महसूस कर रही थी। अशेम्ड यानी कि शर्म में महसूस कर रही थी। ऑफ हर सेल्फ, वह अपने आप को बहुत शर्मनाक या फिर अपने ऊपर खुद शर्म महसूस कर रही थी। नॉट नोइंग व्हाट टू से, नॉट नोइंग यानी कि न जानकर, व्हाट टू से कि क्या कहे, ये ना जानकर वो खुद पर भी शर्म महसूस कर रही थी। शी जस्ट केप्ट क्राइंग। अब देखिए, ये जो सेंटेंस है हमारा क्या है? शी जस्ट केप्ट क्राइंग एंड क्राइंग। अब यहाँ पे शी जस्ट केप्ट, वह रोती रही। पास्ट में बोल रहे हैं कि वह रोती रही थी। क्राइंग एंड क्राइंग, वह लगातार रोती ही रही या फिर रोती रही, क्योंकि यहाँ पे क्या है? ये हमारा कॉन्टिन्यूस एक्शन बता रहा है। ठीक है, इट्स अनएक्सेप्टेड टू फेल, यह अनएक्सेप्टेड का मतलब क्या होता है? कोई चीज जिसकी हम उम्मीद नहीं कर रहे। फेल होना अप्रत्याशित था, यानी कि उसे कोई उम्मीद नहीं थी। बट लेकिन इट्स ऑब्वियस, कि ये स्पष्ट है, दैट की शी हैज टू मेक अ न्यू प्लान फॉर हर फ्यूचर। शी हैज टू यानी कि उसे करना है या उसे बनाना है। बनाने का मतलब क्या हो गया? मेक अ न्यू प्लान, कि उसे एक नए प्लान की या फिर नई योजना के बारे में बनाना है। फॉर हर फ्यूचर, उसके भविष्य के लिए। इट्स द फ्यूचर, यह केवल भविष्य है। दैट सीम्स प्रिटी लोनली, दैट सीम्स जो लगता है, प्रिटी लोनली यानी कि जो काफी अकेला लगता है, यह फ्यूचर ही है। हर फ्रेंड्स विल गो ऑन टू स्टडी एट यूनिवर्सिटीज, हर फ्रेंड्स उसके दोस्त विल गो चले जाएंगे ऑन द स्टडीज एट यूनिवर्सिटीज, यूनिवर्सिटीज यानी कि यूनिवर्सिटीज में पढ़ने के लिए उसके दोस्त चले जाएंगे। बट लेकिन शी विल बी स्टक, लेकिन वो जो है स्टक रहेगी यानी कि वो फंसी रहेगी एट द सेम स्कूल। एट द सेम स्कूल यानी कि बिल्कुल उसी स्कूल के अंदर वे वहां पर फंसी रहेगी। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में, शी हैज टू रिपीट द 12th ग्रेड अगेन। शी हैज टू, उसे करना है। जब हम कोई भी चीज कहते हैं ना कि चीज दोबारा करनी है या फिर करना है, शी हैज टू रिपीट, उसे दोहराना है
12th ग्रेड को दोबारा, अगेन मीन्स दोबारा। अनविलिंगली, अनविलिंग का मतलब क्या होता है, न चाहते हुए भी, यानी कि वो ऐसा करना नहीं चाहती फिर भी उसे ये चीज कर रही है। अनविलिंगली एंड शेमफुली, उसे न चाहते हुए भी और शर्मनाक तरीके से 12th ग्रेड को दोबारा से दोहराना है। शी हेट्स बीइंग कंपेयर्ड, शी हेट्स उसको नफरत होती है, बीइंग कंपेयर्ड यानी कि उसको तुलना करने से नफरत होती है। बाय अदर्स, दूसरों के द्वारा तुलना करने पर उसे नफरत होती है। बट लेकिन समटाइम्स शी कंपेयर्ड हरसेल्फ, समटाइम्स यानी कि कभी कभी, शी कंपेयर वो तुलना करती है, हरसेल्फ अपने आप की, विद हर फ्रेंड्स उसके दोस्तों के साथ, एंड क्लासमेट्स और उसके जो सहपाठी हैं यानी कि क्लास में जो पढ़ने वाले उसके दोस्त हैं उनके साथ। शी इज जस्ट अ गर्ल, वह केवल लड़की है, विथ सिंपल विश, वह केवल साधारण इच्छा वाली एक लड़की है। हर विश इज टू बी हैप्पी, हर विश उसकी इच्छा है, टू बी हैप्पी यानी कि उसकी इच्छा केवल खुश रहने की है। पीपल अराउंड हर, जो आसपास के लोग हैं उनको खुश रखने की। हाउएवर डोंट वांट टू दैट टू हैपन, डोंट वांट दैट टू हैपन, जो उसके आसपास के लोग हैं वो ऐसा नहीं चाहते या ऐसा होना देना नहीं चाहते हैं। हाउएवर पीपल अराउंड हर डोंट वांट टू हैपन, यानी कि हैपन मीन्स क्या होता है, होना, जो उसके आसपास के लोग हैं हालांकि वो ऐसा होना देना नहीं चाहते। दे जस्ट वॉन्ट टू अपसेट हर, दे जस्ट, वे केवल, वॉन्ट चाहते हैं, वे केवल चाहते हैं, टू अपसेट हर, अपसेट यानी कि परेशान करना, हर मीन्स उसको, वे केवल उसको परेशान करना चाहते हैं। बिकॉज, क्योंकि, दे लाइक टू कंपेयर, दे लाइक वे पसंद करते हैं, टू कंपेयर क्योंकि वे तुलना करना पसंद करते हैं। कंपेयर करना यानी कि किसी के साथ में आपके बारे में तुलना करना, किसी व्यक्ति या किसी भी चीज के साथ में। दे डोंट नो, वे नहीं जानते हैं, यहाँ पे है का वर्ड क्यों हम यूज करें, क्योंकि आप देख रहे हो डोंट है, इसको हम प्रेजेंट टेंस के अंदर यूज करते हैं। दे डोंट नो, वे नहीं जानते हैं, दैट की दे आर किलिंग हर इमोशनली, दे आर किलिंग, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस हो गया हमारा, दे आर वे रहे हैं, किलिंग यानी कि वे मार रहे हैं, हर मीन्स उसको, इमोशनली यानी कि उसको भावनात्मक रूप से मार रहे हैं। व्हेन, जब, दे आर कंपेयरिंग लाइक दैट, जब वे इस तरीके से तुलना कर रहे हैं, लाइक दैट यानी कि इस प्रकार से जब वे तुलना कर रहे हैं तो उसको वो भावनात्मक रूप से मार रहे हैं। शी हेट्स, उसको नफरत होती है, बीइंग कंपेयर्ड। अब देखिए बीइंग कंपेयर्ड का मतलब क्या होता है, बीइंग यानी कि कॉन्टिन्यूस एक्शन बता रहा है, यानी कि कंपेयर्ड यानी कि तुलना होते रहना, ठीक है, कोई भी चीज होती रही है जो पास्ट में, उसको किसी और से तुलना होते रहने पर उसे नफरत है। एंड और शी हेट्स इट, वह इससे नफरत करती है, दे कीप डूइंग दैट, से वे करते रहते हैं। दे कीप टेलिंग हर दैट शी इज नो गुड, वे उसको बताते रहते हैं कि वो अच्छी नहीं है। व्हाट इज हर रिस्पॉन्स, उसकी प्रतिक्रिया क्या है, हर रिस्पॉन्स इज साइलेंस, उसकी जो प्रतिक्रिया है, रिस्पॉन्स का मतलब प्रतिक्रिया होता है या फिर रिस्पॉन्स का मतलब आप बोल सकते हो उसका जवाब वो है, वो साइलेंस है। साइलेंस मीन्स खामोशी या फिर मौन या फिर आप शांति बोल सकते हैं। There are two forms of silence. साइलेंस के दो रूप हैं या फिर मौन के दो रूप हैं। The first one is, जो पहला रूप है, द साइलेंस विथ कॉन्फिडेंस, जो पहला रूप है साइलेंस का यानी कि मौन का या फिर शांति या फिर आप बोल सकते हैं कि चुप्पी का, विथ कॉन्फिडेंस के आत्मविश्वास के साथ में आप चुप रहें। एंड और द सेकेंड वन जो दूसरा है इज द साइलेंस विथ पेन, साइलेंस विद पेन यानी कि दर्द के साथ में चुप रहना। एक चुप्पी वो है जो आप कॉन्फिडेंस के साथ में अपने अंदर रखते हैं और दूसरी जो दर्द के साथ में रखते हैं। हर साइलेंस हैज सेंट अ क्लास, हर साइलेंस हैज सेंट अ क्लियर मैसेज, उसका जो साइलेंस है, जो उसकी चुप्पी है या जो उसका मौन है, हैज सेंट वो दे रहा है या भेज रहा है, अ क्लियर मैसेज एक स्पष्ट संदेश दे रहा है, अबाउट हर पेन, जो उसका दर्द है, जो उसका दुख है, उसके बारे में उसका जो साइलेंस है वो क्लियर संदेश दे रहा है। ठीक है, सैडली अफसोस की बात है, नोबडी कैन हियर, कोई नहीं सुन सकता, नॉर ना ही सी इट, और ना ही उसे देख सकता। ठीक है, सैडली अफसोस की बात है कि कोई उसे ना तो सुन सकता है और ना ही यानी कि नॉर का मतलब ना और ना ही दोनों के लिए हम करते हैं सी इट, देख सकता है। नोबडी सीज हर पेन, कोई उसका दर्द नहीं देखता है।
एंड नोबडी केयर्स अबाउट हर फीलिंग्स, और कोई उसकी फीलिंग्स यानी कि उसकी जो भावनाएं हैं उनकी परवाह नहीं करता या फिर ध्यान नहीं रखता। आई होप ये जो स्टोरी है आपको पसंद आई होगी। मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी थी, इसीलिए मैंने आपके साथ में शेयर करी। आपको कैसी लगी प्लीज़ मुझे बताइएगा। और देखिए सेंटेंस जो होते हैं ना हमारे, आप बहुत सारे ऐसे सेंटेंस दिखेंगे या फिर कोई भी एक सेंटेंस ऐसा देखेंगे जिसके अंदर आपको वैरायटी मिलेगी सेंटेंसेस की। वो क्या चीज़ होती है, जब आप धीरे धीरे उनको पढ़ते हैं, वर्ड टू वर्ड आपको पढ़ते हैं, तब आपको समझ में आता है कि वो कैसे हो सकता है। जैसे कि हमने इस टॉपिक के फर्स्ट सेंटेंस के अंदर देखा, 3 सेंटेंसेस उसके अंदर कवर हुए हैं। आपने देखा ना कि एक ही हमारा सेंटेंस था बट उसके अंदर 3 सेंटेंसेस आ रहे थे। आज के जो 3 वर्ड्स हैं जिनसे आपको सेंटेंस बनाना है, कोशिश ज़रूर किया कीजिए। मैं आपको ये चीज़ हमेशा कहती हूँ, क्योंकि आप जब कोशिश करोगे, जब आप ट्राई करोगे, तभी आप इम्प्रूवमेंट करोगे। आज के फर्स्ट वर्ड है हमारा ऑब्वियस। ऑब्वियस मीन्स होता है स्पष्ट या फिर जाहिर। नेक्स्ट है रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स मीन्स होता है प्रतिक्रिया, यानी कि किसी ने कुछ कहा, आपने उसको रिस्पॉन्स किया, यानी कि उसको जवाब दे ही दिया, आपने जवाब दिया अनविलिंगली, ना चाहते हुए। और डिक्टेशन के जो 3 वर्ड्स हैं, फर्स्ट है हमारा इमोशनली, शेमफुली, अनएक्सेप्टेड। इमोशनली, शेमफुली, अनएक्सेप्टेड। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। कैसा लगा है प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक्स फॉर योर टाइम।